परमादरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री गुरुदेव जी के चरण कमल, लताओं और पताओं में वास करने वाले मंचासी देव शक्तियां देव और श्रीमान रामजी लाल यादव जिनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है और स्वापा बांध करके सम्मानित कर रहे हैं, जो गढ़ी दानसाई से आए हुए हैं और हमारे यज्ञपति परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। सबको एक एक हार दे रहे हैं और स्वापा पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारे श्रीमान और ये श्रीमान राम कैलाश जी जिनके यहाँ इस कथा का आयोजन हुआ है, जिनके सौजन्य से मेरा यहाँ तक आना हुआ, आप सभी के दर्शन हुए। इनके बड़े भ्राता जी हैं श्रीमान मंगल सिंह यादव, उनकी तरफ से जो 500 रुपए का हार हमारे पास आया है और साथ में पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। हम तो अपने बड़े दादाओं का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही चाहते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। आइए देखें, जहां प्रसंग चल रहा था भागवत श्रोताओं, वो ऐसा जिस समय श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण मथुरा में जाकर के कंसराज का वध करते हैं और अपने नाना को जो उग्रसेन थे इनको दोबारा से राजगद्दी पर बैठाना है, जेल से छुड़ाना है। आइए देखें आगे। अभी थोड़ी देर पहले आप ऊधव गोपी संवाद की कथा सुन रहे थे। ऊधव जी जब चले हैं, अभी आप कथा सुन रहे थे ऊधव गोपी संवाद के बारे में, भगवान श्याम सुंदर ने भेजा कि ऊधव तुम चले जाओ, मेरा रथ ले जाओ, मेरा पीतांबर ले जाओ, लेकिन चले जाओ। ऊधव जब वृंदावन में पहुंचे हैं माताओं, देखा कुआं पे कुछ गोपियां पानी भर रही हैं और गोपियां जो है भगवान श्याम सुंदर की मेरा वेदना में दुखी हैं, व्याकुल हैं। किसी के हाथ में रस्सी है तो किसी के हाथ में घड़ा है, किसी ने घड़ा को भर लिया है, लेकिन घर जाने का ध्यान नहीं है। दशा क्या है उनकी? कि कोई घट भरे घाट पर और घंटन से खड़ी दिखाती है।
हुआ ऐसा, किसी के हाथ में रस्सी है तो किसी के हाथ में घड़ा है, लेकिन घर जाने का ध्यान नहीं है। उधो ने दूर से देखा तो उधो जी पास में पहुंच गए और एक पहनाओ, क्षमा करना, मैं काफी देर से तुम लोगों को देख रहा हूं, कौन सी चिंता में डूबी हो तुम? तो सहेलियां कहने लगी परिचय जी लगता है पहली बार आए हो, आपका नाम क्या है? उधो ने कहा मेरा नाम उधो है और मुझे भगवान श्याम सुंदर ने तुम्हारा एक पत्र लेकर के भेजा। सहेलियां कहने लगी उधो ये केवल शरीर जिंदा है, आत्मा नहीं है। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा के लिए चले गए, परसों का वायदा करके गए थे घनश्याम, लौट करके नहीं आए। उधो ये आंखें भगवान श्याम सुंदर की विरह वेदना में इतनी दुखी हैं, उस साक्षात भगवान कन्हैया के दर्शन हो जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं आ सकती। तो जिस दिन से श्याम गए मथुरा, सखियों ने खिलकना छोड़ दिया, सखियों ने खिलकना छोड़ दिया। जिस दिन से गए मथुरा, सखियों ने खिलकना छोड़ दिया, सखियों ने खिलकना छोड़ दिया। मोरों ने
साक्षात भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो जाने पर भी मन चाही तसल्ली नहीं आ सकती। उद्धव कहने लगे बहनाओ माफ करना, हमें भगवान श्याम सुंदर ने आपके करीब भेजा और ये कहा कि सहेलियों को समझा देना। इस समय भगवान ऐसी उलझन में फंसे हैं जो तुम लोगों के पास में नहीं आ पा रहे हैं, अन्यथा वो तुम्हारे करीब जरूर आते। सहेलियां कहने लगी जानते हो हम लोगों को 8 रुपए इसी तरह गुजरते और उद्धव बोले के तारे गिन गिन के हयूदो रात कटेगी मोता तालियों की सेवा करते हुए तारे गिन गिन के उठो रात कटेगी मोता
We'll be right back.